अयोध्या में त्योहारों को देखते हुए आईजी प्रशांत कुमार खुद ग्राउंड जीरो पर उतरे हैं। उन्होंने साफ कहा कि अवैध पटाखे बेचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। दीपोत्सव को लेकर पूरी तैयारियां हैं। इस रूट मार्च का मकसद व्यापारियों को सुरक्षा का एहसास दिलाना और स्कूलों के आसपास शोधों पर कड़ी निगरानी रखना है। फुट पेट्रोलिंग की कार्रवाई की जाती है। जहाँ पर हमारे अगर हम व्यापारिक क्षेत्र में घूमते हैं तो व्यापार मंडल के लोग हैं या वहाँ पे जो भी और लोग हैं जिनके फीडबैक्स लेना, हमारे व्यापारियों के साथ संवाद करना। अगर मिश्रित जनसंख्या के अन्य क्षेत्रों में जाते हैं तो अन्य संभ्रांत व्यक्तियों के साथ संवाद करना। और अगर हम उस दृष्टिकोण से जाते हैं कि जहाँ पे बच्चों का क्षेत्र है, जहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रही हैं, वहाँ पर जो सौदे टाइप के लोग हैं, ख़ासतौर से ऐसे लोगों पर नज़र रखना। और जो हमारी सुरक्षा को लेकर के जो ऑपरेशन। और झांसी के मवरानीपुर से आई है एक सनसनीखेज खबर, जहां होटल में पकड़ी गई युवती के केस में अब नया ट्विस्ट ले लिया है। महिला ने अपने पड़ोसी पर ब्लैकमेल और शारीरिक शोषण का गंभीर इल्जाम लगाया है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी 1.5 साल से धमकी देकर पैसे और जिस्मानी रिश्ता बनाने को मजबूर कर रहा था। अब महिला ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई है। पुलिस जांच में जुटी है। तो उसके लड़का को हमारे बारे में पता चल गया कि मतलब हम शादी से पहले किससे बात करते थे। तो उसे पता चलने के बाद उसने हमें 1.5 साल के लगभग से हमें परेशान करना चालू कर दिया कि तुम हमसे मिलोगे नहीं या हमसे बात नहीं करोगे, हमसे हमें पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारा वीडियो या फोटो वायरल कर देंगे। तो हम उसकी बात मानने लगे और फिर हमें ये धमकी देने लगा कि हम मिलने आओ। हमें मजबूरन जाना पड़ा उससे मिलने और पैसे भी ले जाते थे हम, समथिंग 20-25 हजार, कभी 15,000, कभी 10,000 ले। झांसी के मवरानीपुर में पुलिस और तहसील प्रशासन ने भारी मात्रा में अवैध पटाखे और विस्फोटक सामग्री बरामद की है। मामला मवरानीपुर तहसील इलाके के मोहल्ला शिवगंज का है, जहां घनी आबादी के बीच एक मकान में विस्फोटक सामग्री रखी गई थी। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी की और बड़ी मात्रा में आतिशबाजी का सामान जब्त किया है। आज मवरानीपुर तहसील में मवरानीपुर कस्बे के क्षेत्र के अंतर्गत अवैध रूप से पटाखा भंडारण की सूचना प्राप्त हुई। मौके पे पुलिस प्रशासन और अग्निशमन विभाग के साथ पहुंचकर कार्रवाई की गई। मौके पे 9 बोरी और 2 कार्टन पटाखा बरामद हुए हैं। आबादी के बीच में पटाखों का विक्रय या भंडारण किया जा रहा था और आगे की जो विधिक कार्रवाई है वो पुलिस की टीम के द्वारा करी जा रही है। और झांसी से एक दिल को झकझोर देने वाली खबर आई है, जहां एक घायल को चारपाई पर लादकर अस्पताल पहुंचाना पड़ा क्योंकि 108 एम्बुलेंस सेवा ने कॉल उठाया ही नहीं। तो मजबूर परिजनों ने खुद जिम्मा संभाला। अस्पताल पहुंचे तो इलाज में लापरवाही देखने को मिली, जिसके बाद हंगामा हुआ और दोनों देखने को मिले। गरीब मां का दर्द इलाज कराना भी गुनाह बन गया है। सवाल उठता है कि सरकारी हेल्थ सिस्टम आखिर कब सुधरेगा। लड़का है, खटिया धर के लाए, 2 घंटा एम्बुलेंस को फोन लगाया, एम्बुलेंस भी नहीं आई और मेडिकल वाले कह रहे कोई सुविधा नहीं हमारे पास। अभी क्या समस्या आ रही है? अभी ये समस्या कोई देखा ही नहीं रहा, कह रहे झांसी ले जाओ आप। आप ये चाह रहे हमारा इलाज हो है। गरीब आदमी है, कोई पैसे वाले भी नहीं हम लोग। अब बिजनौर से भी एक ऐसी ही खबर दिल दहला देने वाली सामने आई है, जहां 8 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की कोशिश करने वाले आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में दबोच लिया है। आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की है। जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसके पास से 315 बोर का तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। ये वही शख्स है जिसने मासूम को खेत में ले जाकर जुल्म की कोशिश की थी। अब जेल की सलाखें उसका नया ठिकाना बनेंगी। देखिए, आज 16 अक्टूबर 2025 को थाना नजीबाबाद में एक नाबालिग बच्ची के साथ गलत काम किए जाने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पे तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा उनके परिजनों द्वारा दी गई तहरीरी सूचना पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए संबंधित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित की गई थी। शाम के समय जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि संबंधित अभियुक्त एक आम की बाग में छिपा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल उसका घेराबंदी की गई। उसको आत्मसमर्पण हेतु निर्देशित किया गया, परंतु उसके द्वारा जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पे फायर किया गया। पुलिस टीम द्वारा भी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायर किया गया, जिससे उसके पैर में गोली लगी हुई है। उसे तत्काल चिकित्सीय उपचार हेतु भेजा गया है। बलरामपुर से बड़ी खबर है। थाना पचपेड़वा क्षेत्र में नाबालिग बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। 65 वर्षीय मुमताज को पुलिस ने आज ओरहवा मोड़ के पास से पकड़ा है। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार और क्षेत्राधिकारी डॉक्टर जितेंद्र कुमार के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई हुई है। अभियुक्त पर
पॉक्सो एक्ट और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज था। गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया है। स्थानीय लोगों ने भी पुलिस को सहयोग किया और आरोपी की सामाजिक छवि पर सवाल उठाए हैं। जानकारी मिली कि एक व्यक्ति ने 7 वर्ष के नाबालिग बच्ची के साथ गलत काम किया है। इस सूचना पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया और बच्ची के बताए गए बयानों के आधार पर व्यक्ति को पकड़ा गया और सभी वैज्ञानिक साक्ष्य इकट्ठा किए गए और उसे गिरफ्तार किया गया। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसका नाम मुमताज अली पुत्र सत्तार, निवासी गणेशपुर सोनहटी, और इसमें सभी साक्ष्य इकट्ठा करके चार्जशीट लगा के। आजमगढ़ की थाना गंभीरपुर पुलिस ने देर रात एक मुठभेड़ में कुख्यात गौ तस्कर सोनू उर्फ महराज उर्फ पिंटू को घायल कर गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ विषम मोड़ के पास हुई। अभियुक्त के पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसके कब्जे से 315 बोर तमंचा, जिंदा कारतूस और नगद 19,470 रुपए बरामद किए हैं। सोनू का आपराधिक इतिहास लंबा है, जिसमें गौ तस्करी, हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट के मामले शामिल हैं। पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। यह प्रकरण थाना गंभीरपुर का है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर जनपद में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना क्षेत्र गंभीरपुर में गंभीरपुर पुलिस और अभियुक्त सोनू उर्फ मिराज जो गौ तस्कर है के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें अभियुक्त सोनू उर्फ मिराज के दाहिने पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज हेतु CSC मोहम्मदपुर। कुशीनगर से एक सनसनीखेज खबर है। अरंत हॉस्पिटल में दलित डॉक्टर पर दबंगों ने दिन दहाड़े हमला कर दिया। इलाज के बहाने पहुंचे हमलावरों ने रंगदारी मांगी। इनकार पर डॉक्टर और स्टाफ को बुरी तरह पीटा। अस्पताल में तोड़फोड़ और लूटपाट की तस्वीरें वायरल हैं। सवाल बड़ा है कि जब एक डॉक्टर, वो भी दलित समुदाय से, अपने ही अस्पताल में सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी की सुरक्षा की क्या गारंटी है? पुलिस की चुप्पी क्या दबंगों की मिलीभगत का संकेत है? और आखिर दबंगों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? इस पूरे मामले पर अब सबकी निगाहें प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। 2 बजे तक रात पर पूरा टाइम खराब हुआ मेरा और मैं सोया भी नहीं, क्योंकि मैं डायबिटीज का पेशेंट हूँ। उसके बाद मैंने मेहनत किया इसलिए कि भाई मरीज का जीवन की बात थी। मोटी हड्डी होती है, अगर टूटता है तो बहुत दिक्कत होती है। बाद में मरीज की जान जाने का खतरा होता है, ब्लड बहता जाए तो। उसके बाद मैंने ऑपरेशन कर दिया, मरीज ठीक ठाक रहा। अगले दिन परसों के दिन छुट्टी हुआ, क्योंकि वो पैकेज में था। 2 दिन बाद मैं छुट्टी किया हूँ, तो उसका अटेंडेंट जो है पैसा कम कराने के लिए एक आयुष्मान हॉस्पिटल के जो उसके ऑनर है उनको बुला के लाए। उसने आकर के मुझसे मारपीट किया, जिसकी मैंने तहरीर यहाँ पे कल शाम को देने आया। ये हमारे SHO साहब हैं, अभिनव मिश्रा नाम इनका। ये जो है कल। और अमरोहा से बड़ी खबर है। किसान हाजी जर्रार ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर एक भूमाफिया गैंग पर गंभीर इल्जाम लगाए हैं। हाजी जर्रार का कहना है कि कुछ दबंग लोग उनकी जमीन पर कब्जा करने और करीब 4,000 ईंटें चोरी करने में शामिल हैं। मामला अब कोर्ट में विचाराधीन है। किसान ने DM से गुजारिश की है कि इस जमीन कब्जे के खेल में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मैं यूँ आया हूँ, मेरी ज़मीन पे कब्जा भी कर लिया था और मेरी ईंटें रात चुरा ली इन्होंने। मैं ऑर्डर करने गया था। किसने? रात कुछ पुरानी ईंटें थी, कुछ नई ईंटें थी। इन्होंने रात सुबह 8 बजे मैं गया यहाँ से, तो इन्होंने वहाँ से ईंटें चोरी हुई भी। हाँ। उसमें काविंदर बेदान है, दानिश हैं, सुहैल हैं और आरिफ हैं। रात में इन्होंने गायब कर दिया। 8 बजे सुबह मैं जो गया ईंट नहीं मिली लेबर को लेके, पुरानी उखाड़ के और भाई बाउंड्री करने के चक्कर में मैं अपनी फ्लैट पे। अच्छा, तो ये दबंगा आदमी है। अमरोहा जिला संयुक्त चिकित्सालय में DM निधि गुप्ता ने लैक्टेशन मैनेजमेंट यूनिट LMU का शुभारंभ किया है। इस इकाई का उद्देश्य माताओं को स्तनपान से जुड़ी सही जानकारी, परामर्श और व्यवहारिक सहयोग प्रदान करना है। DM ने MCH विंग के वार्डों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को और स्वच्छता की सराहना की है। उन्होंने चिकित्सा टीम को सेवा गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। इस यूनिट में प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी माताओं को स्तनपान की सही तकनीक सिखाएंगे, शिशु को जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू करने के लिए प्रेरित करेंगे और शुरुआती 5 दिनों में दूध से जुड़ी भ्रांतियां दूर करेंगे। काउंसलिंग के साथ माताओं से लिया गया दूध कम वजन वाले शिशुओं के पोषण में उपयोग किया जाएगा। इस पहल से शिशु मृत्यु दर और कुपोषण में कमी लाने का लक्ष्य है।
मुरादाबाद जिले के भोजपुर थाना इलाके के सिरसवा दोराहा चौकी अंतर्गत बिजना में देर रात शाम प्रतिबंधित मांस की तस्करी कर रहे आरोपी खुद को घिरता देख मोटरसाइकिल छोड़कर भाग गए। ग्रामीणों ने जब प्लास्टिक के कट्टे को खोलकर देखा तो उसमें प्रतिबंधित मांस और अवशेष देखकर उनके होश उड़ गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने मांस कब्जे में लेकर मामले में विक्की और सचिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। श्रावस्ती से बड़ी खबर है। भारत नेपाल सीमा पर संयुक्त गश्त और समन्वय बैठक संपन्न हुई है। बैठक की अध्यक्षता की एसएसबी कमांडेंट अमरेंद्र कुमार वरुण ने। एसपी राहुल भाटी और दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सीमा सुरक्षा, अवैध गतिविधियों की रोकथाम और इंटेलिजेंस शेयरिंग पर चर्चा हुई है। त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ाई गई है। अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से संदिग्ध लोगों और वाहनों की सूचना देने की अपील की है। अंबेडकर नगर से एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। बसखारी ब्लॉक का सरकारी ऑफिस अब बियर बार बन गया है। ग्राम पंचायत सचिव शशांक वर्मा और रोजगार सेवक संदीप यादव पर आरोप है कि ऑफिस में फाइलों की जगह बोतलें सजती हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है जिसमें दिन भर चलती दिखी दारू पार्टी। भ्रष्टाचार और शराबखोरी से डेवलपमेंट वर्क बिल्कुल ठप है। लोग तंज कस रहे हैं कि यहाँ चल रही है दारू विकास योजना। अब सवाल, क्या होगी कार्रवाई? और लखीमपुर खीरी के तिकुनिया वन रेंज में दहशत फैला रहे तेंदुए को आखिरकार वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया है। कई दिनों से ग्रामीण में डर का माहौल बना हुआ था। आज सुबह लगाए गए पिंजरे में लेपर्ड के फंसते ही मौके पर भारी भीड़ जुट गई। वन विभाग की टीम ने पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच तेंदुए का रेस्क्यू कर जंगल क्षेत्र में सुरक्षित स्थान पर भेज दिया है। तेंदुए के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों और वन विभाग के अधिकारियों ने राहत की सांस ली है।